Hello my dear students. Here in this video, we are going to start the second chapter of our algebra. So हमारा second chapter है real numbers. So before that, let us go behind once again. Let us see what are natural numbers, whole numbers, integers, rational number, irrational numbers. Because if you want to know about real numbers, you should know all these numbers. And in the last lesson itself, I have taught you all the things. Natural number क्या होता है, whole number, everything. So let's once again go through it. Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, which the numbers which we use for counting. So natural numbers are also called as counting numbers, and it is denoted by capital letter N. Capital letter N से denote करता है the set of natural numbers. So these are the natural numbers, set of natural number 1, 2, 3, 4, etc. Whole numbers, it is denoted by the letter capital W, the set of whole numbers, and they are 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. तो ये हो गया whole numbers. Integers, it is denoted by, the set of integers is denoted by capital I. That is, these are integers, 0 and all the negative numbers and all the positive numbers. Means we don't know where it starts and we don't know where it ends. So minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, so on. On both the sides it continues. Now rational numbers. अब ये rational numbers क्या है? And it is denoted by the set of rational numbers is denoted by the letter capital letter Q. The numbers which can be written in the form P upon Q. And one thing you have to note that Q should not be 0. नीचे जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए. P upon Q means upon के फॉर्म में जो नंबर हम लिख सकता है, all those numbers are rational numbers. Otherwise, the numbers which can be written in recurring decimal form. Recurring decimal form में जो numbers लिख सकते हैं, otherwise upon के form में जो लिख सकते हैं, वो सब rational numbers है. So ये recurring decimal form क्या होता है वो हम देख लेंगे. उससे पहले देखिए पूरे नेचुरल नंबर किस में आता है, होल नंबर में. सभी नेचुरल नंबर को आप किधर देखोगे, होल नंबर में देखोगे, लेकिन होल नंबर में 0 भी एक्स्ट्रा आता है. और सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर किस में आ जाता है, इंटीजर्स. इंटीजर्स बोलने पे उसमें होल नंबर भी आ गया, नेचुरल भी आ गया और एक्स्ट्रा भी आ गया. इसी तरह रेशनल नंबर बोलने पर सभी नेचुरल भी आ गया, सभी होल भी आ गया और सभी इंटीजर्स भी आ गया और एक्स्ट्रा अपॉन वाला आया, पॉइंट वाला भी आ गया. समझ रहे हो? नेचुरल नंबर्स इसके अंदर मिलेगा, ये दोनों इसके अंदर मिलेगा, ये तीनों इसके अंदर मिलेगा. तो ये पूरे सेट को हम कंपेयर अगर करोगे तो ये सबसे कम क्वांटिटी, मतलब कम मेंबर्स इसमें हैं, थोड़ा और ज़्यादा मेंबर्स इसमें इसके साथ, और इन दोनों के साथ और थोड़ा मेंबर्स इसमें हैं, इन तीनों के साथ और थोड़ा मेंबर्स इसके अंदर है. रेशनल नंबर्स. ओके, सो ये रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या है, लेट्स सी दैट फर्स्ट. ये मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए आपको, ठीक है. ये सब इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है. ये 2, 3 नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है. ये इंटीजर में आया, नेचुरल में नहीं आया. ये नेचुरल में नहीं आया, इंटीजर और होल में आया, ठीक है. ये सभी रेशनल नंबर है कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसको अपॉन में लिख सकते हैं 3/1. जिसका अपॉन के नीचे कोई नंबर नहीं होता, दैट इज 1. नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर. ये 9 को भी हम लिख सकते हैं 9/1. 11 को भी लिख सकते हैं 11/1. 27 को भी लिख सकते हैं 27/1. 81 को भी लिख सकते हैं 81/1. 0 को भी लिख सकते हैं 0/1. तो डिनोमिनेटर अपॉन के फॉर्म में लिखा ना, P अपॉन Q, P अपॉन Q. ये सभी रेशनल नंबर्स है क्योंकि दे कैन बी रिटन इन द अपॉन फॉर्म. और ये जो सभी नंबर है उसको रिकरिंग डेसिमल में लिख सकते हैं कैसे, एस. डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट. सो आई कैन राइट 3 को क्या लिख सकते हैं, 3.000 रिकरिंग 0. ओके, और 9 को कैसे लिख सकती हूँ मैं रिकरिंग डेसिमल में, 9.00000. और ये इसको मैं रिकरिंग के लिए बार बार 0 और डॉट डॉट डालने के बदले 3 पॉइंट रिकरिंग 0. ये जो ऊपर एक छोटा सा डैश डालो या फिर 3 पॉइंट छोटा सा एक डॉट डालो, इसका मतलब होता है कि जिस नंबर पे ऊपर डॉट या डैश डाला है वो नंबर कंटिन्यू रिपीट होते जाता है. तो ये 9 पॉइंट रिकरिंग 0. या फिर आपका 11 है, उसको रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 11.0 रिकरिंग 0. इसका मतलब है 11.0000. तो ऐसा जो नंबर्स, जो कोई भी नंबर लिख सकते हैं. सपोज समझो कि किसी ने मुझे एक नंबर दिया 57.0
42। ये रिकरिंग है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी रेशनल है क्योंकि मैं इसे रिकरिंग में लिख सकती हूँ। कैसे? 57.42 ज़ीरो डालो, रिकरिंग उसको दे दो। इसका मतलब आगे कितना भी पॉइंट के बाद लास्ट में कितने भी ज़ीरो ज़ीरो डालोगे वैल्यू कोई बदलता नहीं है। तो मैंने 57.42 को 57.42 रिकरिंग ज़ीरो लिखा। तो इफ दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, देन ऑब्वियसली दिस विल बी अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का आइडिया समझा, जो अपॉन के रूप में लिख सकते हो या फिर रिकरिंग के फॉर्म में। सपोज समझो, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल, 73.47831527907524 इस तरह जा रहा है, वन आगे जाते जा रहा है। डू यू हैव आर यू गेटिंग एनी ऑर्डर ऑफ दिस नंबर्स, हाउ these numbers are increasing, in which order they are increasing? We can't say. Can you predict the next number after this? No, because there is not a common order in the repetition of the numbers. नंबर के रिपीटेशन में कोई कॉमन ऑर्डर नहीं है. Okay, so we cannot see any pattern of the repetition of the numbers. So such a number cannot be written in the form of recurring decimal. रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में ऐसे नंबर को हम लिख नहीं सकते. सो दिस नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर. ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है, इट इज एन इरेशनल नंबर. एक इरेशनल नंबर है. ओके, तो अभी हम ये लेसन में पढ़ने जा रहे थे रियल नंबर्स. ये रियल नंबर का मतलब क्या होता है? all these natural number, all these whole number, all these integers, all the rational numbers, all the irrational numbers, everything together is real number. ये सभी को मिलाकर हम कहते हैं रियल नंबर्स. क्लियर है? जो नंबर्स आज तक हमने पढ़े वो सभी को मिलाकर, वेदर इट इज ऑफ रूट वाले नंबर भी रहने दो, √8 ये भी रहने दो, हर एक नंबर जो हमने अभी तक पढ़ा, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये पूरे को मिलाकर रियल नंबर कहते हैं. तो आप पूछेंगे फिर रियल नंबर नहीं सा क्या है? जो नहीं है ये दुनिया में, दैट इज अ नॉट अ रियल नंबर. जैसे अभी 5 को मुझे 0 से डिवाइड करना है, 5 डिवाइड बाई 0. कैन यू डू इट? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं. इसका कोई आंसर कोई जानता ही नहीं है. 5 डिवाइड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल. 5 डिवाइड बाई 0, 0 का टेबल आप कितना भी गिनते जाओ, इट विल बी 0 ओनली. 5 तक पहुंचेंगे ही नहीं. सो हाउ कैन वी डिवाइड दिस? 5 डिवाइड बाई 0, 7 डिवाइड बाई 0, डिनोमिनेटर के प्लेस में 0 अगर है तो ये कैलकुलेशन हम कर ही नहीं सकते. यानी इसका कोई रियल नंबर ही नहीं है. इसका आंसर, द आंसर ऑफ दिस इज नॉट अ रियल नंबर. जो नंबर हम लिख ही नहीं सकता, देख नहीं सकता, दैट विल बी नॉट अ रियल नंबर. वो होता है रियल नंबर जो नहीं है. ओके, नाउ कम बैक टू द लेसन. So what are irrational numbers? Just opposite of this, the numbers which cannot be written in recurring decimal form. The numbers which cannot be written in recurring decimal form. So recurring decimal form में जिसे नहीं लिख सकता वो irrational numbers है. जो अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, जो आगे आगे बढ़ते जा रहा है, जो ऑर्डर नहीं है. उसके अलावा भी है √2. इसका आंसर निकलता नहीं है कम्प्लीटली. कितना भी हम करते जाओ आगे बढ़ते जाएंगे विदाउट एनी प्रॉपर ऑर्डर. सो √2 is an irrational number. √3 is an irrational number. √4 is not an irrational number because we can find out the answer. A perfect answer is there. It has a perfect square root. So 4 नहीं है, but √5, √7, even √6. समझ रहे हो? तो ऐसा सभी नंबर्स जिसको हम रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर्स है. नाउ रियल नंबर्स. सी, रियल नंबर्स मीन्स रेशनल नंबर्स. देखो ये रेशनल नंबर बोलने पे उसके अंदर ही सब कुछ हो गया. क्या क्या? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, इंटीजर, सब कुछ इसी में आ गया. तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स. ये दोनों पूरे कुल मिलाकर क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स बन जाते हैं. हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. व्हाट यू मीन बाय टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग मीन्स विच हैज़ एन एंड, जो एंड होता है. जैसे आप देखो, सुना होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मतलब क्या है? जो रेलवे लाइनें यहाँ से वगैरह सब जाता है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में एंड होता है. एंडिंग. टर्मिनेटिंग मीन्स एंडिंग, उसको एक एंड है. और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नॉट एंडिंग, जो एंड नहीं होता है.
तो CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, यानी वहाँ पर रेलवे लाइन लास्ट है, एंड होता है। आप जाकर देखें तो आपने ज़रूर देखा होगा, उसके आगे रेलवे लाइन ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनल। सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी एक डेसिमल फ्रैक्शन को दिया, यानी डेसिमल को नहीं देंगे तो आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि अभी समझो एक डेसिमल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक डेसिमल का एग्जाम्पल मैंने दे दिया 3.72। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 में ख़त्म हो रहा है, और उस जगह में मतलब ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा मैं लिख रही हूँ 9.39 और ऊपर मैंने एक रिकरिंग दे दिया, तो इसका मतलब ये कभी नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इसका मतलब ऐसा होता है 9.3939393939 and it goes on 3939 and never ends. So this is a non-terminating decimal. समझ में आ रहा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क क्या है। अदरवाइज आई एम गिविंग यू 1231, this is terminating, now it is terminating. If I write like this now 1231.0 and there is a small dash, that means this number is non terminating. ये जो फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, समझ रहे हो, इस तरह लिखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो एक ही सेम नंबर को हम टर्मिनेटिंग में भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी लिख सकते हो, लेकिन इन द प्लेस ऑफ पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में देने के बदले हमें अगर अपॉन के फॉर्म में दिया, सपोज 11/5 ऐसा दिया है, तो ये देखकर आप बताओ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 11 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 2 10 हुआ, माइनस किया तो 1 बना, पॉइंट डाले यहाँ पे 0 डाला क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट द डिविजन। 5 2 10 अगेन वी आर गेटिंग 0 and 0 कैलकुलेशन हो गया। हाउ मच वी गॉट 2.2। दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो ये वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया क्योंकि उसे डिवाइड करने पे हमें टर्मिनेटिंग यानी एंड होने वाला एक डेसिमल फॉर्म मिला। ओके समझ में आ रहा है। तो 11/5 को टर्मिनेटिंग है क्या देखने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ा, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वहाँ पर बिना डिवाइड किए आपको पहचानना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसा पहचानेंगे, आपको पता है प्राइम फैक्टर निकालने आपको आता है। प्राइम फैक्टर सपोज एक नंबर आपके पास दिया हुआ है 82, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है तो आप कैसा निकालते हैं 82, इसको इस तरह फैक्टराइज करते हैं। कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है वो तो आपको पता होगा, प्राइम नंबर क्या क्या है, जो दूसरे के टेबल में नहीं जाता वो प्राइम नंबर होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं, बराबर। और भी है, आगे जाओगे तो एंडलेस है, वो भी ख़त्म नहीं होता, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरह जाते रहेंगे। तो प्राइम नंबर को ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। प्राइम नंबर को इस्तेमाल करोगे तो 2 पहले वाला डाला है, 2 के टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में 2 4 8 और यहाँ पे 2 है, 2 1 2 और ये 41 मिला, 41 लेकिन एक प्राइम नंबर है तो वी हैव टू डू यूज़ 41 ओनली, 2 × 41। तो ये होता है इसका प्राइम फैक्टर। कोई भी एक नंबर का प्राइम फैक्टर इस तरह निकालते हैं। सपोज समझो कि मैं दूसरा एक नंबर का 16 का प्राइम फैक्टर निकाल रही हूँ, 16 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 16 और एक फैक्टराइज कर रहा है, 2 के टेबल में जाता है, 2 8 16। आप बोलेंगे अरे ये 4 में जाता है मैं 4 लिख लूँ, प्लीज़ नहीं, 4 यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। वाइल फाइंडिंग आउट द प्राइम फैक्टर्स वी हैव टू यूज़ ओनली द टेबल ऑफ प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है, प्राइम फैक्टर निकालते टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का टेबल ही देखना है। तो अगेन इट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। So 2 4s are 8 we got here, and again it can be divided by 2. 2 2s are 4 and then again 2 1s are 2. Until we get 1 we have to continue the calculation. जब तक हमें 1 नहीं मिलेगा तब तक हमको कैलकुलेशन करते रहना है। And here the prime factors are 2 2 2 and 2. That means 2 × 2 × 2 × 2. All the prime factors are 2. ओके तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालो। पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप चेक करो उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ अगर आया, 2 और 5 के अलावा कुछ आया तो वो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। 2 और 5 ही आया है, उसके अलावा कुछ और नहीं आया तो टर्मिनेटिंग है। समझ में आया नहीं होगा आपको,
आई विल शो अनदर एग्जाम्पल, लेट इट बी। हाँ, अभी ये देखो 16 का बारे में बात कर रहे थे। 16 का जो प्राइम फैक्टर है क्या मिला, सिर्फ 2 मिला, 2 के अलावा कुछ नहीं मिला, बराबर। तो अभी यहाँ पे कोई भी एक अपॉन का नंबर लिखो, 75 अपॉन 16। आपका ये जो नंबर है, ये जो इस इधर जो डिनोमिनेटर है सॉरी, डिनोमिनेटर जो है वो 16 है और उसका फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 है, इसीलिए ये नंबर टर्मिनेटिंग मिलेगा आपको। अभी दूसरा हम करते हैं। फ़िलहाल मैं ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करके नेक्स्ट और एक वीडियो बनाकर आपको सेंड करती हूँ, उसमें इसको डिटेल में आगे करेंगे।